विनोद सोनकर सही कहते हैं कि दर्द उठा सपा के सीने में, क्योंकि बुलडोजर योगी ने चलाया गुंडों पर। आज गाजीपुर की इस पुण्य धरती पर कह दूं मैं भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते, हाँ, माफिया की लूट पर बुलडोजर चला और स्टीयरिंग व्हील जनता के हाथ में भी चला। आज गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती पर भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते कह दूं मैं कि हां, कार्रवाई गुंडों के खिलाफ हुई क्योंकि ये जनता की इच्छा थी। आज अब्दुल हामिद की इस पुण्य धरती पर कह दूं मैं कि हां, गुंडों, मवालियों, लुटेरों को जेल भेजा योगी सरकार ने क्योंकि ये जनता की इच्छा थी। और आज जनता को आगाह करने आई हूं कि अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुआ, सपा की गुंडाई देखिए, पुलिस वालों के गिरेबान तक उनका हाथ पहुंच गया है। और सपा के गुंडे अगर पुलिस वालों को नहीं बख्शते तो सोचिए गरीब का क्या हश्र करते होंगे। जनता के विश्वास के प्रति समर्पित ये यात्रा, आज इस यात्रा का यशस्वी शुभारंभ कर रहे हैं हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश जी, आशीर्वाद बनकर उपस्थित हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, अनिल राजभर जी, संगीता बलवंत जी। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मुद्दा मात्र ये कि ये 5 साल की यात्रा है अविरत, मात्र एक क्षेत्र की यात्रा नहीं है। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का कि गरीब का संरक्षण होगा, परिवारों को समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा और हर मां, हर बेटी का सम्मान होगा। आज गाजीपुर की इस पुण्य धरती पर उपस्थित नागरिकों से पूछना चाहती हूं, एक विशाल चुनौती से पूरा विश्व जूझ रहा है। कोरोना की महामारी ने हिंदुस्तान पर जब दस्तक दी तो पूरे विश्व में इस बात की चर्चा और चिंता हुई कि हिंदुस्तान की गरीब जनता खाएगी क्या। ये सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये गौरव हमारा कि ये गरीब मां का बेटा प्रधान सेवक बना देश का। और उस गरीब मां के बेटे ने कहा कि अनाज के गोदाम खोल दो ताकि अनाज हर गरीब के घर तक पहुंचे। जिस देश में आज तक किसी सरकार ने केंद्र से गरीब के घर में राशन मुफ्त 19 महीने नहीं पहुंचाया, उस देश में एक गरीब मां के बेटे, देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों को 19 महीना मुफ्त राशन दिलवाया। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गौरव है। दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर प्रदेश में सपा, कांग्रेस, बसपा की सरकार होती तो गोदाम से अनाज उन नेताओं के घर में जाता, काले बाजार में बिक जाता और पैसा उनकी जेब में जाता। सच है या नहीं? आज उत्तर प्रदेश राष्ट्र का यह गौरव है कि जो विश्व में संभव नहीं हो सका उसको संभव हिंदुस्तान ने कर दिखाया। 19 महीने 80 करोड़ नागरिक को मुफ्त में राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया। विश्व भर में यह चर्चा थी कि इतनी बड़ी महामारी है, इस महामारी में गरीब वैक्सीन कैसे पाएगा। एक एक इंजेक्शन की कीमत
500, 600, 700 रुपया है। गरीब वो पैसा कैसे चुकाएगा? गरीब का बेटा देश का प्रधान सेवक बना, इसलिए प्रधान सेवक ने कहा कि वैक्सीन हिंदुस्तान बनाएगा और हर गरीब तक मुफ्त पहुंचाएगा। आज 130 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का मुफ्त डोज विश्व में और कहीं नहीं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को अगर किसी ने पहुंचाया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पहुंचाया। और सपा के नेताओं ने क्या किया? भय का संचार किया जनता के मध्य में। वो चाहते थे कि गरीब भयभीत रहे, मौत की चौखट पर पहुंच जाए। और अखिलेश जी का दुस्साहस देखिए, कहा बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। इंजेक्शन तो भैया चुनाव में पड़ेगा जनता का, दूध का दूध पानी का पानी, हिसाब वही हो जाएगा। एक कर्तव्यवान नेता का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया समाजवादी पार्टी ने। लोगों को बरगलाया और मौत की तरफ उन्हें इशारा दिया। और स्वामी जी कह रहे हैं हद तो तब हो गई, गरीब से कहा मुफ्त का इंजेक्शन मत लगवाओ और खुद लगवा दिया। आज जनता को तय करना है कि आशीर्वाद सदैव किसको देना है। उसको जिसने विपदा की इस घड़ी में कवच बनकर आपका संरक्षण किया, आपका सत्कार किया, या उसको जो अधर्म में छोड़कर गरीब को मात्र राजनीति करता रहा। लेकिन हमसे लोगों ने कहा है कि लड़के हैं, लड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग चुनाव आते ही हिंदू धर्म को एक नए रूप में देख रहे हैं। अब साइकिल के साथ हाथ था तो लक्षण तो दोनों के एक जैसे होंगे। हमसे ब्रिजेश पाठक जी ने कहा, दीदी कल आपके संसदीय क्षेत्र अमेठी आए थे। हमने कहा भैया पहले 5 साल में एक बार दर्शन होता था, अब 2.5 साल में 2.5 घंटा दर्शन दिए हैं। और आकर मंच से बोल रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि मोदी जी ने गंगा का स्नान किया। अरे जो हिंदू होने का मात्र चुनाव में दावा करते हैं उनसे कहना चाहती हूं, गंगा स्नान हर हिंदू का अभिमान है। जिनको मात्र चुनाव में धर्म नजर आता है उनसे कहना चाहती हूं, अब्दुल हामिद की इस धरती से कि एक हिंदू इस भूमि को जननी मानता है। जिन लोगों ने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया और आज सनातन धर्म की जो बात करते हैं उनसे कहना चाहती हूं कि हिंदू का काम यदि किसी ने किया तो भारत माता के सपूत